जहूराबाद में आप जाके पूछिए जनता से कि हाँ ओम प्रकाश राजभर कितना काम कराए हैं। इस ग्राम सभा में अभी पहली बार आए हैं, घोसी लोकसभा में। जहूराबाद में जनता ढूंढ रही है ओम प्रकाश राजभर को। हाँ, बहुत खोज रही है, विकास किए हैं इसलिए खोज रहे हैं। दो बार विधायक हुए हैं। इस जगह जब अरविंद राजभर हो जाएंगे, जनता कह रही है कि हम उनको पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास हुआ इसके लिए जो रहे हैं। एक एक सीट पे 4-4 प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो प्रत्याशी अपने में लड़ेंगे तो सीटों कहाँ से निकालेंगे। बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं आया है। अभी कैसा बताया जाए कि माहौल किसका है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका माहौल है। क्या बसपा आएगी तो खेल कर सकती है क्या घोसी लोकसभा में? जब बसपा आएगी तभी खेल होगा कुछ। माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी की सरकार भी, योगी बाबा की, ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर की चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ कि चुनाव अरविंद राजभर जीतेंगे। बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी। साइकिल पे सवार है राजू राय है, बहुत सापा थी, कुछ नहीं बनाया। एक सीट निकाल के राजू राय क्या करेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में जो नेता हैं वो भी अब गांव के तरफ रुख कर रहे हैं और चुनावी माहौल क्या है, यही चुनावी माहौल जानने के लिए हम भी गांव में निकल पड़े हैं और लोगों से जानेंगे कि घोसी लोकसभा का चुनाव तो आ गया है, इस बार कौन जीतेगा और कौन बनेगा सांसद। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि घोसी का अगला सांसद कौन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक कढ़ाई में जो कि तेल गर्म है, बिल्कुल इसी तरीके से चुनावी माहौल भी इसी तरीके से एकदम गर्म हो चुका है। तो दुकानदार इनसे बात करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी की सरकार भी, योगी बाबा की, ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर की चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ कि चुनाव अरविंद राजभर जीतेंगे। बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी। इस सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा। हाँ भैया, यही आखिरकार क्यों यहाँ साइकिल पे सवार है राजू राय है, बहुत सापा थी, कुछ नहीं बनाया। एक सीट निकाल के राजू राय क्या करेंगे कि जो बहुमत सरकार बना रही है बीजेपी। कहीं भागने से कोई फायदा नहीं है, अपना वोट भगाने से कोई फायदा नहीं है। जिसकी सरकार बन रही है उसको वोट हम लोग देंगे और सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की, मोदी की। हम लोग यही ऐलान है, हम लोग की गठन पार्टी है। आप पूरी भारत में काम कराए हैं मोदी योगी बाबा, पूरी भारत में। हम लोग की गठन सरकार हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से जीते हैं। जहूराबाद में आप जाके पूछिए जनता से कि हाँ ओम प्रकाश राजभर कितना काम कराए हैं। इस ग्राम सभा में अभी पहली बार आए हैं, घोसी लोकसभा में। जहूराबाद में जनता ढूंढ रही है ओम प्रकाश राजभर को। हाँ, बहुत खोज रही है, विकास किए हैं इसलिए खोज रहे हैं। दो बार विधायक हुए हैं। इस जगह जब अरविंद राजभर हो जाएंगे, जनता कह रही है कि हम उनको पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास हुआ इसके लिए जो रहे हैं। अरे पीटने कहने दीजिए, उससे नहीं होगा भाई साहब। ये जब अरविंद राजभर जीतेंगे, सरकार बनेगी, विकास होगा और घर घर नौकरी मिलेगी। अभी तो सब व्यवस्था दिए हैं, 5 व्यवस्था दिए हैं। पैसा दिए हैं, गैस दिए हैं, दवा फ्री में दिए हैं, राशन फ्री में दिए हैं, गाँव टोकी लगवाए हैं पानी वाली। अब इससे बढ़िया सरकार कौन है? आप लेकिन फिर भी आपको इस मरई में दुकान चलानी पड़ रही है। हाँ, हम मरई में दुकान चलाएंगे, गरीब आदमी है। विकास हुआ तब भी? हाँ, विकास हुआ है तो चला रहे हैं। और जब 24 में सरकार बनेगी तो उसके बाद से मोदी पूरी घर घर एकदम बनाने के लिए ऐलान कहा है कि घबराइए ना, गरीबी दूर कर दूंगा। बिल्कुल दूर कर देंगे, बिल्कुल दूर करेंगे। बिल्कुल 10 साल में दूर नहीं हुआ, अब जाके दूर हो पाएगा। हाँ, अभी तो 70 साल में कोई नहीं दूर किया, मोदी तो 10 साल में दूर कर दिए। पूरी भारत को नक्शा बदल दिए, पूरी भारत में कर रहे हैं। इनके ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। और इसकी पहले जो प्रधानमंत्री थे सब कहते थे कि हमारी देश सड़क घाटा में चल रही है, खजाना खाली हो गया है। इनकी में कहा खाली हो रहा। जनता कह रही है कि फिर वही 70 साल पुरानी वाली सत्ता चाहिए हमें। मोदी की सरकार एकदम चलेगी, 70-80 से कम नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार चलो तो मोदी चाचा की सरकार चलेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा साहब। कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। दुकानदारी चला रहे हैं, महंगाई पे कितना असर है? महंगाई तो हर सबकी सरकार में चलती थी, सबकी सरकार में बढ़ती थी। क्या महंगाई बढ़ी है? 500 रुपया मजदूरी हो गई। पहले मजदूरी था 200 रुपया, 150 रुपया, तभी भी महंगाई बढ़ी थी। मायावती की सरकार में, मुलायम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में महंगाई बढ़ी थी। मोदी इतनी दे रहे हैं, 55 को आइटम दे रहे हैं। हर लोकसभा को, हर जात को, गरीब को, चाहे अमीर को, सबको बराबर देख रहे हैं। महंगाई से कितना असर पड़ता है आपको दुकानदारी पे? महंगाई कुछ नहीं, महंगाई वही रेट है, वही भी रेट बेचते हैं 5 रुपया, तभी भी बेचे 5 रुपया। कोई महंगाई बढ़ा नहीं है, यही हमारा ऐलान है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं
गमछा उमछा लगाए हुए हैं बीजेपी का, क्या माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव में? अभी क्या बताया जाए कि क्या माहौल है। क्यों, प्रत्याशी तो आ गए हैं इधर, एनडीए से अरविंद राजभर है, इंडिया से आपके राजीव राय हैं, आप कह रहे हैं कि क्या माहौल बताया जाए? अभी तो बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं आया है, अभी कैसा बताया जाए कि माहौल किसका है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका माहौल है। क्या बसपा आएगी तो खेल कर सकती है क्या घोसी लोकसभा में? जब बसपा आएगी तभी खेल होगा कुछ। हाँ, ऐसे कोई माहौल नहीं बता सकता है कि किसका माहौल है। अरे भाई, सब अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, वो भी उतारेंगे तो माहौल मालूम हो जाएगा। खुद ही आप लोग सर्वे कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा कि किसका माहौल है। बसपा के प्रत्याशी आने से क्या खेल होगा, क्या उम्मीदें लग रही है आपको? देखिए भाई, आने के बाद कंफर्म किया जाएगा कि क्या खेल होगा, मगर खेल होगा, जब आएगा तो खेल होगा, ये मान कर चलिए। मान के चलिए। क्या जिस दिन नहीं आती है तब क्या होगा? तब तो भाई यहाँ छड़ी का चांस है। उधर इंडिया से आ चुके हैं राजीव राय, उनको भी हल्के में ना लीजिए, 2014 में भी चुनाव लड़ चुके हैं वो। लड़े हैं ना, जीते नहीं ना हैं, लड़े हैं ना, उसी तरह इस बार भी लड़ेंगे। हाँ। वो इधर अरविंद राजभर वो भी लड़े हैं, वो भी जीते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको तीसरी बार घोसी लोकसभा से सीट मिला हुआ है। यहाँ ये मान कर चलिए, अगर कहें अरविंद राजभर को, तो जातिगत के हिसाब से अगर कहा जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी का कोर वोट है, राजभरों का वोट है, ये मानकर चलिए कि अरविंद राजभर की जीत है। हाँ, कंफर्म है कि अरविंद राजभर की जीत है। कैसे माना जाए? देखा जाए कि जब से देश आजाद हुआ, जब से घोसी लोकसभा में चुनाव हुआ, तब से बीजेपी सिर्फ घोसी लोकसभा में एक ही बार ही अपना कब्जा जमा पाई है। फिर से इसके बाद समाजवादी हो या चाहे बीएसपी हो, उन्हीं के हाथ में यह कब्जा रहा है। ये तो बात सही है, मगर इस बार मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, यानी कि इस बार बदलाव होगा। इस बार एकदम बदलाव होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो बदलाव एकदम कंफर्म है कि होगा। हाँ, बदलाव। तो और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, चुनाव आ गइल बा, के वोट दियाई? के दियाई, जेके देवे कोई को दे देवे के दियाई? हम केहू के दे देवे के। ओम प्रकाश राजभर का लड़का आगल बाड़े, तोहरे जाति बिरादरी के बारे सब कोई जाति या बिरादरी देखत बा, तो तू के देगे बा? अरे हम के को दे नहीं दे, माने बताइबा ना हमके? नहीं ना? क्या लग रहा है, चुनाव ना तो आ गया, माहौल क्या है, क्या सोच रहे हैं? बहुत विचारधीन लग रहे हैं आप, बहुत खोए हुए हैं ख्यालों में। सब कोई देश से मारो तो बोल दे के दियाई? क्या हुआ कि दिया माने बताइबा ना, चाचा वाली चाल चलत हुआ तो हूँ। हां चाल तो आइए और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और गर्माहट तो बढ़ी रही है, वैसे ही सियासत में भी गर्माहट बढ़ रही है। क्या लग रहा है, चुनाव ना आ गया? चुनाव आ गया, छड़ी जीतेगी। जीतेगी? जीतेगी। और साइकिल का क्या होगा? साइकिल का अगर मान लीजिए कि 2 सांसद 4 सांसद निकालेंगे तो उससे क्या करेंगे? वो जाकर न विपक्ष में नहीं बैठ पाएंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि 2 ही 4 सांसद निकाले? कहीं ये तो नहीं है ना कि बीजेपी के एक सीट पे 4 प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो प्रत्याशी अपने में लड़ेंगे तो सीटों कहाँ से निकालेंगे? कहाँ 4 प्रत्याशी? राजीव यादव तो प्रत्याशी की दिक्कत हसन को दिए, रामपुर से कई सीट कई प्रत्याशी को दिए हैं। अभी हम घोसी लोकसभा मौजूद हैं, घोसी लोकसभा की बात कीजिए। हर जगह हम लोग ने देखेंगे ना, केंद्र की सरकार बनाना है ना, राज्य की तो बनाना नहीं है, तो केंद्र की बनाना है। तो जब रामपुर से उम्मीद थी, आजम खां इतना कोशिश किए तो वो 4 प्रत्याशी उतार दिए एक ही सीट पे, एक लोकसभा सीट पे 4 प्रत्याशी। एसटी हसन, कनिका अब्दुल्ला की कौन आ गए, फिर चेयरमैन भर दिए, 3-3 4-4 भर रहे हैं। तो अखिलेश को यही नहीं पता है कि हम कितने प्रत्याशी को सिंबल दे रहे हैं, तो कहाँ से सीट निकालेंगे? नहीं, एक पार्टी से तो सिर्फ एक ही प्रत्याशी जो कि सिंबल से चुनाव लड़ सकता है। तो रामपुर से आप देखिए कई प्रत्याशी को चुनाव टिकट दिए हैं। तो घोसी से कौन जीतेगा? घोसी से छड़ी जीतेगी। यहाँ ओम प्रकाश राजभर के लड़के को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बाहर ही है, भाग के चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है ना, बीजेपी से गठबंधन है, तो बीजेपी का वोट, राजभरों का वोट, जब सब वोट हिंदुओं का वोट, राम मंदिर को देखा जाए 370 देखा जाए, चीन को चुप कराए मोदी जी ने, तो पाकिस्तान को चुप कराए, तो सब देखा जाए तो हिंदुओं का वोट जब इकट्ठा गिरेगा तो छड़ी को निकलना है। क्या मंदिर के घंटा बजाने से और राजनीति करने से क्या घर की रोजी रोटी चल पाएगी? जब हम लोग जाते थे तो अपने मंदिर में देखते थे तो भगवान टेंट में थे, आज वो महल में है, तो हम लोग को हिंदुओं को गर्व नहीं होना चाहिए?
हिंदुओं को मंदिर के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। एक बार रोजी रोटी कहाँ गया, अगले बार हम लोग बेरोजगारी कहाँ गया, बेरोजगार शिक्षा कहाँ गया? जितना हम करेंगे उतना पाएंगे। मकान कहाँ गया, सड़क कहाँ गया, सबकी मुश्किलें कहाँ की जनता की? सबके आप झोपड़ी दिखाइए, इस गांव में झोपड़ी है? किसी की झोपड़ी नहीं है। अभी आप बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी 10 सालों से भी सत्ता में है, लेकिन फिर भी गांव में देख रहे हैं तो ऐसे ही विकास काम रुका हुआ है। विकास तो पूरा पैसा तो ये लोग घोटाला में किए, कांग्रेस वाला सपा वाले सब लोग घोटाला किए। तो मोदी जी ने तो अब तक कर्जा भरा, अब तक तो कर्जा भरा। अब ना वो बैलेंस बना करके विकास करेंगे। और विकास क्यों नहीं हुआ? रेलवे देखिए, इंदारा रेलवे स्टेशन जो था 1 प्लेटफार्म था, 2 था, अब 9 प्लेटफार्म, 4 प्लेटफार्म, 6 प्लेटफार्म। तो ये विकास ही ना है। विरोधी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बीजेपी सरकार जो है कि सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। तो जब बेच रही है, जब इतना कर्ज ले लेंगे लोग तो बेची करके न कर्जा भरा जाएगा। जब पूरा परिवार अगर मान लीजिए कि कर्ज लेगा और एक गार्जियन जो है कर्ज भरेगा तो कुछ बेची के न भरेगा, कैसे भरेगा बताइए? यानी कि साइकिल पर छड़ी इस बार भारी नजर आ रही है घोसी लोकसभा में। छड़ी जीतेगी। छड़ी को देखना है, ओम प्रकाश को देखना है, मोदी जी को देखना है, योगी जी को देखना है, सबको देख करके वोट देना है ना। यानी कि इस बार अरविंद राजभर के बेटवा इस बार मुकाम हासिल कर लेंगे तीसरी बार। आज तक अखिलेश मंदिर पर नहीं गए, उनको भगवान लेटर देंगे, उनको चिट्ठी देंगे, बुलाएंगे तब वो जाएंगे। और मुसलमानों के मस्जिद पर जाने के लिए उनको फुर्सत है। तो मुसलमान बुलाते होंगे तभी तो जाते होंगे। तो वहां से तो भाई तो चंपत राय भेजे थे निमंत्रण, इनको तो कहे कि हम जानते ही नहीं है, तो फिर आया ही नहीं लेटर। और फिर बाद में कहे कि हम दूसरे के लेटर पर हम जाएंगे नहीं, हमको जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तब तो जाएंगे। हिंदू जब एक मंदिर पर, एक राष्ट्रीय मंदिर पर उनको जाने के लिए जब पर्सनल आदमी बुलाएगा और भगवान जब बुलाएंगे तो जाएंगे। तो हमारे गांव में क्या आएंगे? हम लोग को बुला नहीं पा सकते हैं। वो जो नेता आ जाएंगे, चुनाव का समय चल रहा है, बुलाइए देखिए आ जाएंगे। आएंगे, इधर से आएंगे, शीशा बन करके इधर निकल जाएंगे। और किसी एजेंट को अपना 10,000 थमा देंगे, एजेंट कह देगा कि 1,000 वोट हम दिलवा देंगे, वो चले जाएंगे। हारने के बाद उसको गाली देंगे। आप उस प्रत्याशी से उम्मीद कर रहे हैं जो प्रत्याशी दूसरे को वोट नहीं जिता पाया, दूसरे को चुनाव नहीं जिता पाया, उसको कह रहे हैं कि आप जीत जाएगा प्रत्याशी। तो प्रत्याशी जीतने का कारण यह है कि तो कुछ दिन मान लीजिए कि गलती फहमी में सबसे गलती होती है, गार्जियन से भी गलती होती है, लड़कों से भी गलती होती है, पूरे परिवार से कभी न कभी गलतियां होती है। तो मान लीजिए कि 5 साल गलती की है, मान रहे गलती की है। आज तो हम लोग का हिंदू पक्ष जो है, हिंदू धारा ऊपर से नीचे तक लगा है। तो आज हम लोग को मोदी जी को, योगी जी को और ओम प्रकाश को देख करके वोट देना है। यानी कि इस बार मोदी और योगी के नाम पे वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा। तो देख सकते हैं जनता का रुझान है, जनता जिस तरीके से अपना मूड बना रही है। अब देखना यह है कि क्या जब ये मतगणना होगी तो जनता का रुझान जो है किस करवट बदलता है। तो बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ, हर एक गांव से कराते रहेंगे मुलाकात। बने रहिए, मैं शनि, नमस्कार।